आजकल हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस ने किताबों का समुद्र खड़ा कर दिया है, लेकिन साथ साथ में हमारे लिए इस समुद्र में अच्छी किताबों का सिलेक्शन करना भी उतना ही मुश्किल हो गया है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल बुक्स शेयर करने चाह रही हूँ जो कि इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। ये सारी बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लर्निंग विद फीवा में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के कंसेप्ट को फॉलो करके आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के आइडियाज को शेयर करती हूँ। सो स्टे अवेयर, इन्फॉर्म्ड एंड मोटिवेटेड विद अ वैरायटी ऑफ फ्रेश कंटेंट टू टेक यू ऑन योर जर्नी। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी बुक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि और नेशनल बेस्ट सेलर होने के साथ साथ बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और इस बदलाव के बाद आपकी सोचने की क्षमता पूरी तरह से बदल जाएगी। नंबर 1 पे मैं बात करने जा रही हूँ वो किताब जिसका नाम है द हैबिट ऑफ विनिंग। प्रकाश अय्यर द्वारा लिखित यह किताब हमें सफलता का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह दिखाती है कि सफलता की राह पर कैसे चलना है। और हाँ, उन्होंने न केवल फेमस पर्सनालिटीज की ही बात की है, बल्कि आम लोगों के उदाहरण को भी दिया है और साथ साथ में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी शामिल किया है। ये कहानियां कोला वॉर से लेकर क्रिकेट हीरोज तक, मिशेल ओबामा की मैनेजमेंट टेक्निक के साथ साथ महात्मा गांधी की उदारता तक की है। बर्ड्स और एनिमल्स से लेकर काइट्स और बलून से भी जीवन के सबक मिल सकते हैं, ये इस कहानियों में दिखाया गया है। इन शॉर्ट, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, उनके संदर्भ और उन्होंने अपने जीवन की लड़ाई कैसे लड़ी, यह बेहद इंस्पिरेशनल है, जो कि इस किताब का की फीचर है। आई हैव अ ड्रीम ये नाम है हमारी दूसरी इंस्पिरेशनल बुक का, जिनके ऑथर है रश्मि बंसल, जो कि एक राइटर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं। उनके द्वारा अब तक 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी गई है, जिनकी 1.2 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। ये बुक उनकी तीसरी बेस्ट सेलिंग इंस्पिरेशनल बुक है। इसमें 20 यंग एंटरप्रेन्योर के जीवन और उनके सपनों को प्राप्त करने के लिए सामने आने वाली चुनौतियों को उन्होंने कैसे फेस किया, उसके बारे में बताया गया है। ये 20 लोगों को हम सोशल एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में खुशी लाने की दिशा में एक कदम उठाया। कुछ कहानियां जिन्होंने मुझ पर प्रभाव छोड़ा है वो है सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वर पाठक, उल्फा आतंकवादियों और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल देने वाले सुमिता घोष, सुपर 30 के मैथ टीचर आनंद कुमार, या फिर गरीबों को कपड़े उपलब्ध कराने वाले अंशु गुप्ता, और मिड डे मील अक्षय पात्र के मधु पंडित दास को तो कैसे भूल सकते हैं। ये सारी कहानियां बेहद ही इंस्पिरेशनल है। आप अगर उनकी दूसरी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हमारी 3rd बुक है जिसका नाम है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई यह नोवेल अमेज़न की हिंदी बेस्ट सेलर नोवेल है और इस बुक के ऊपर बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स से जुड़े सेलिब्रिटीज ने अपनी टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। IPS मनोज शर्मा की कहानी पर आधारित इस बुक में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कैसे एक 12th फेल लड़के ने अपनी जिंदगी में संघर्ष करके IPS ऑफिसर बना। मनोज शर्मा MP के मुरैना जिले से बिलोंग करते हैं और हाल ही में मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इस बुक का एक इंसिडेंस बहुत ही अच्छा है जो मुझे बेहद पसंद है। जब 3 बार असफलता के बाद चौथी बार UPSC के इंटरव्यू में पहुंचे तो सिलेक्शन कमेटी ने मनोज शर्मा को एक सवाल किया, हमारे यहाँ IIT और IIM से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आते हैं तो हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। मनोज ने इसका बड़े ही सहज तरीके से जवाब देते हुए बताया कि मैं
12th फेल होकर के भी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई तो क्वालिटी है। उनके इसी जवाब ने सिलेक्शन कमेटी का दिल जीत लिया और वह सिलेक्ट हो गए। तो दोस्तों, इस बुक के थ्रू अनुराग पाठक ने मनोज शर्मा के जीवन संघर्ष का क्लियर पिक्चर बताया है और ये बात उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है जिन्होंने फेल होने के बाद अपने सपने को पूरा होने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी है। इसके बाद नंबर 4 पे जो बुक आती है वो मेरी सबसे फेवरेट किताबों में से एक है, जिनका नाम है 3000 स्टिचेस। पद्मश्री अवार्ड विनर, इंडियन इंजीनियरिंग टीचर, चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन और कन्नड़, मराठी, तेलुगु और इंग्लिश ऑथर सुधा मूर्ति को कौन नहीं जानता। उनके द्वारा लिखी गई अनगिनत किताबें एक से बढ़कर एक है। इस बुक में 11 कहानियां शामिल है और सभी लेखिका के जीवन के अनुभव का निचोड़ है। पहली कहानी, जिसका टाइटल ही है 3000 स्टिचेस, जिसमें मूर्ति ने देवदासी की प्रथा मिटाने के अपने एफर्ट्स के बारे में बताया है। उसके बाद हाउ टू बीट बॉयज में लेखिका ने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी सुनाई है, जहां वह अकेली लड़की थी और उन्होंने इस स्थिति को कैसे निपटा। सभी 11 स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मेरे लिए किसी भी एक कहानी को सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। काफी इजी लैंग्वेज और नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, जिससे आप इस बुक को 2 से 3 सिटिंग्स में आसानी से समाप्त कर सकते हो। 3000 Stitches, a very impressive collection of short stories without any doubt। नंबर 5 पे मैंने जो बुक रखी है, इसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, जिनके ऑथर है acclaimed motivational speaker, राइटर ऑफ मोर देन 12 बेस्ट सेलर्स बुक्स, रोबिन शर्मा। कनाडा में जन्मे रोबिन एक NRI लेखक है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी आपके सपने को पूरा करने और अपने भाग्य तक पहुंचने के बारे में एक खूबसूरती से तैयार की गई कहानी है, जो रीडर्स को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। कहानी जूलियन मैंटल नाम के एक रिच एंड फेमस लॉयर की है, जिसने वो सब हासिल कर लिया है जो आमतौर पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसे पता लगता है कि उसका जीवन मोनोटोनी, टेंशन और वर्क प्रेशर से भरा पड़ा है, जिसका जुर्माना उसकी ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल किसी भी तरह से नहीं चुका सकती है। उसे अपनी जिंदगी नर्क जैसी लगने लगती है। फाइनली वो अपनी जिंदगी से तंग आकर के सारी संपत्ति बेच देता है और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खोजने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ता है। कहानी आगे भी जारी है, लेकिन ये जानने के लिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी होगी। मोटिवेशनल बुक्स के शौकीनों को ये किताब जरूर पसंद आएगी। एंड फाइनली नंबर 6 पर जो बुक है, उसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एक सुंदर पुस्तक है। डॉक्टर कलाम को जो एक चीज बेहद पसंद थी और उसे करने में उन्हें मजा आता था, वो थी बच्चों और छात्रों से बातचीत करना। उन्होंने विभिन्न विषयों में 15 बुक्स लिखी है, जो कि दुनिया भर की बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। इग्नाइटेड माइंड्स को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियोटिज्म से लेकर साइंटिफिक स्टडी और सोशल नॉलेज तक के विषयों के इर्द गिर्द घूमती है। प्रत्येक चैप्टर में श्री कलाम ने अपनी जीवन की कहानियों को जोड़ी है, जो कि रीडर्स में कॉन्फिडेंस एंड यूनिटी की भावना पैदा करने में बहुत मदद करती है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुस्तक का प्रत्येक शब्द बूढ़े और युवा दोनों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, ये 6 बुक्स पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना संभव नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, तो अपने समय का छोटा सा हिस्सा इन किताबों को दे। आई डेफिनेटली से कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में हर तरह के आंतरिक और मानसिक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। Finally, thank you very much for spending your precious time listening to me. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। इंडियस, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके साथ नए नए आइडियाज को शेयर करती हूँ, जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली बेहतर बनाएंगे।